नफरतों में जो किसी से नहीं हारा मक्का। आपको मालूम है कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए थे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म और सितम मक्का में हो रहा था। वहाँ हुजूर सरवर कायनात ने अपने इखलाक के तलवार से कुफ्र की जो धज्जियां उड़ाई थी ना, वो शेर से सुने आप। नफरतों में जो किसी से नहीं हारा मक्का, कर दिया प्यार से सरकार ने प्यारा मक्का। नफरतों में जो किसी से नहीं हारा मक्का, कर दिया प्यार से सरकार ने प्यारा मक्का। मेरे सरकार ने मक्के से क्या हिजरत कर ली, पीछे पीछे ही चला आया है सारा मक्का। मेरे सरकार ने मक्के से क्या हिजरत कर ली, पीछे पीछे ही चला आया है सारा मक्का। पीछे पीछे ही चला आया है सारा मक्का। पीछे पीछे ही चला आया है सारा मक्का। बड़ी अच्छी नात खानी आपने समाप्त फरमाई है। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि काम में आला हजरत लोग पढ़ रहे हैं। हुजूर आला हजरत का जिक्र बहुत ज्यादा इसमें हो रहा है और इश्तिहार जो बैनर है उसमें पैगाम आला हजरत है। मैं एक बात मैं कह के गुजरना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था जनाब शोएब रजा साहब किबला ने, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। 1400 साल से लेकर आज तक लोग हुजूर की तारीफ करते आ रहे हैं। कोई अपने अपने अंदाज में कर रहा है। मुहद्दिस मुफक्किर मुबल्लिग जितने लोग हैं सब अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। जो इन्होंने शेर पढ़ा था कि मलबूस बशर ओढ़ के आया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जहन में आए कि तू उतरा था कहाँ से, क्या कोई बताए तेरी सरहद है कहाँ तक, पहुंची है जहाँ तक तेरे नालैन की मिट्टी, खाकिस तरह जिब्रील भी पहुंचे ना वहां तक। कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा है कि अंगुष्ठ की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे झोली में गिरे हैं। अब इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अब यहाँ से सुने। लोगों ने अपने अंदाज से हुजूर की तारीफ करनी चाहिए, लोग अपने कलम को तोड़ दिए, लेकिन हुजूर आला हजरत की जब बारी आई, मैं ये नहीं कहता हुजूर आला हजरत ने बात को मुकम्मल कर दिया, लेकिन एक इंसान का जहन जहां तक पहुंच सकता है आला हजरत ने उसको वहां तक पहुंचा दिया। क्या फरमाया, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आखिर में कहते हैं कि आखिर में मक्ता आला हजरत कैसे, लेकिन रज़ा ने, हाँ सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब मैं ये कहता हूं, इसके बाद कोई कलम उठा के दिखाए। इस मिसरे के बाद हुजूर आला हजरत ने जो कह दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, इससे आगे कोई कलम उठा के दिखा दे मुझे, नहीं उठा पाएगा। मैं ये भी नहीं कहता हुजूर की तारीफ मुकम्मल हो गई, इंसानी नुक्ते नजर से ये मुकम्मल। यार मैं बहुत बड़ा जुमला कह दिया। हुजूर आला हजरत ने ना जो सरहद लगा दी है, हुजूर की जात तो उससे भी मावरा है, लेकिन इंसान की अक्ल के एतबार से, इदराक के एतबार से वो हद है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब बिला तमीद ताखीर मेंबर रसूल पर सना खाना हबीब किबरिया मद्दाह मुस्तफा कारी कमाल अख्तर रज़ा अलीवी साहब किबला की आमद है। मैं नात का एक शेर पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह उसी के साथ तशरीफ लाएंगे। एक शायर ने लिखा कि रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए। ये क्या माहौल आपने बना दिया भाई, ये चाय के चक्कर में यार चाय वाले हैं वो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। अब मेरे भाई भी ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन नहीं है, इनकी मोहब्बत है, आपको जगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो तो बर्बाद करने के लिए किया था दोस्त। मैं शेर पढ़ रहा था, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग कुछ भी न थे पुश्तों से वो सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दुरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर उस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। जाने रहमत का उम्मती हूँ मैं और ऊपर से कादरी हूँ मैं। सुने आप, जाने रहमत का उम्मती हूँ मैं
और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरे बख्शिश में तुमको शक कैसा, दोनों जानिब से जन्नती हूं मैं, मेरे बख्शिश में तुमको मेरे बख्शिश में तुमको शक कैसा, दोनों जानिब से जन्नती हूं मैं। मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था, जो इन्होंने कलाम पढ़ा, उस कलाम की रदीफ थी, आता है चला जाता है। हुजूर सरवरे का और उसकी रदीफ है, आता है हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है। शेर देखें, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, इनको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, ये जो हर बात में जन्नत पे उतर आता है, ये जो हर बात में जन्नत पे उतर आता है, इसको सरकार के गलियों में घुमाकर लाओ, ये जो हर बात में जन्नत पे उतर आता है। बहुत अच्छी समात है आपकी, बड़ी बुलंद समात है। मैं ये चाह रहा था कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को और बुलंद फरमाए। इश्तिहार काफ़ी लंबा है, शोराए कराम मद्दाहना नशीर इंसान की एक लंबी फहरिस्त है। मैं बहुत ज़्यादा बोलने का आदी भी नहीं हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ शेर जब अच्छा पढ़ा जाए तो ज़रूरी नहीं कि चिल्ला कर पढ़ा जाए तभी समझ में आएगा। बात हक हो, धीरे से बोलो तभी कबूल होगी, है ना। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ मौला अली के ताल्लुक से। अब देखना चाहता हूँ कि आपकी फहमो ज़का इदराक कहाँ तक है। अहले महफिल से मैं दाद चाहता हूँ, और चाहे मिंबर या पुराना का कोई शख्स नारा लगा देगा, मैं समझ जाऊंगा हाँ यहाँ लोगों को नारा भी याद है, अहले मिंबर को छोड़कर। मैं अहले महफिल से मुखातिब हूँ, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसकी लाज आपको रखनी है। एक शायर ने लिखा कि गीदड़ों का सुकून मरता है। मिसरे अव्वल सुने, सानी सुने, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद आपका नारा इंशाअल्लाह। गीदड़ों का सुकून मरता है, शेर मैदान में उतरता है। गीदड़ों का सुकून मरता है, शेर मैदान में उतरता है। दोस्तों रास्ता ना तंग करो, इस तरफ से अली गुजरता है। नारा, अरे पैसा बाद में दो, नारा। यार पुराना में इतने आलिम खुर्शीद भाई, ये क्या हो रहा है? फिर से पढ़ दो। हाँ, आपका जहन शायद हाजिर है, अब हाजिर हैं आप। गीदड़ों का सुकून मरता है, शेर मैदान में उतरता है। दोस्तों रास्ता ना तंग करो, इस तरफ से अली गुजरता है। सलामत रखे। और आप इसी गांव के भाई? अच्छा, बहुत जगह अतीक भाई मैंने देखा यार, कई जगह ऐसी मैंने बात कही, जो रिश्तेदार आए रहते हैं दूसरे गांव को, वो भी नारा लगा देते हैं सिर्फ गांव की इज्जत बचाने के लिए, है ना। तो ऐसा माशाल्लाह आप इस गांव के हैं, लाज रखी मेरे भाई खुर्शीद भाई, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, और तकरीबन 12 से 13-14 साल के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह इनकी मोहब्बत सलामत रखे। हाँ, फ़ोन से बराबर बात होती रहती थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आज हमारी उनसे मुलाकात हुई। मैं एक शेर पढ़ करके कारी अलाउद्दीन साहब के बाद शेर फरिश्त उनका नाम है, इंशाल्लाह मैं उनको आपके हवाले कर दूंगा। एक शायर ने लिखा कि लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, उस घर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, उस दर की गुलामी तो हुकूमत से बड़ी है। तुम लोग इधर बाबे फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़ोहरा के कदमों में पड़ी है। तुम लोग इधर बागे फिदक पर हो परेशान, तुम लोग इधर बाबे फिदक पर हो परेशान, फिरदौस उधर ज़ोहरा के कदमों में पड़ी है। मैं मुल्तमसू मताए मुस्तफा कारी अलाउद्दीन साहब के पास तशरीफ लाए।
आंखों का नूर सीने की ठंडक हुसैन है, मेरा यकीन मजहबो मसलक हुसैन है। अच्छा, मैं ये जानता हूँ जब मुसल्ले पे खड़े होकर इमाम सूरह फातिहा मुकम्मल करता है तब लोग आमीन कहते हैं। अगर उलमा जरा सा जाग के सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो ये आमीन कहेंगे। आपको लोग देख रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे। अगर हजरत जरा सा, हाँ बस मोहब्बत चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आप बस मोहब्बत दें। पैसा ये लोग दे रहे हैं, पैसा ये लोग दे रहे हैं, आप मोहब्बत दें हमें। आंखों का नूर सीने की ठंडक हुसैन है, मेरा यकीन मजहबो मसलक हुसैन है। सीने के बाएं सिमत में एक दिल है मेरे दोस्त, उस दिल में जिंदगानी की धक धक हुसैन है। सीने की बाएं सिमतें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंखों का नूर सीने की ठंडक हुसैन है, मेरा यकीन मजहबो मसलक हुसैन है। सीने के बाएं सिमत में एक दिल है मेरे दोस्त, उस दिल में जिंदगानी की धक धक हुसैन है। मैं जानता हूँ इलाका बड़ा पढ़ा लिखा है, बस एक मैं शेर पढ़ूंगा, उससे जरा सी आपसे तशरीह चाहता हूँ। अगर हिंदी में अब्बास लिखा जाए, सा को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? अगर हिंदी में अब्बास लिखा जाए, सा को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? अरे मैं खुद को नहीं कहलवा रहा हूँ, हिज्जे करवा रहा हूँ। क्या बचेगा? हिंदी नहीं पढ़े, क्या बचेगा? अब्बा अब शेर सुनो। नहर से भागे हुए पहुंचे जो मुल्के शाम में, पूछा हाकिम ने मेरे शेरों तुम किससे डर गए? नहर से भागे हुए पहुंचे जो मुल्के शाम में, पूछा हाकिम ने मेरे शेरों तुम किससे डर गए? इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते नहीं, सीन तक पहुंचे नहीं और अब्बा कह के मर गए। इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते नहीं, इतनी हैबत थी कि पूरा नाम क्या लेते यजीद, सीन तक पहुंचे नहीं और अब्बा कह के, आवाज पहुंचा दे, अब्बा कह के मर गए। अब मैं एक शेर पढ़ के उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। मैं जानता हूं देखो पैसे के चक्कर में ना शेर बढ़ते जाते हैं, लेकिन मुझे इसका भी लिहाज है, फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसका लिहाज एक शेर पढ़ता हूं। तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? गुलाम गौस भाई, बात आगे बढ़ाई जाए। अच्छा, अच्छा मैं एक बात बता दूं, कल के महफिल में आदिम भाई, अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला बैठे हुए थे, गुलाम गौस भाई बैठे थे। हजरत जब तशरीफ लाए तो मुझको बैंगलोर वाला मुनाजरा याद आ गया। तो मैंने कहा हजरत को देखने के बाद मुझे सिर्फ ये बात याद आती है, अगर मैं इबारत पढ़ दूं तो क्या बात आगे बढ़ेगी? अगर मैं इबारत पढ़ दूं बात आगे बढ़ेगी? मैं चाहता हूं गुलाम गौस भाई को तशरीफ लाना है, अगर मैं शेर पढ़ दूं तो बात आगे बढ़ेगी? तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रखकर, सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं? शिद्दत प्यास हो पानी भी हो और पी ना सको, शिद्दत प्यास हो पानी भी हो और पी ना सको, फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं? फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं? फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते हैं?